बाबा साहब की छवि लोगों ने काफी सीरियस दिखाई है, लेकिन उनके जीवन को अगर ध्यान से देखा जाए तो वह काफी नरम दिल के इंसान थे। अपने समाज के लोगों पर हो रही क्रूरता उन्हें हमेशा चुभती थी। इसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया कि आज पूरी दुनिया उनकी ऋणी है। दूसरी ओर अगर उनकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो बाबा साहब का जीवन दुखों से भरा था। पहले माँ की मृत्यु, उसके बाद भाई बहनों की और फिर पिता और पत्नी की दुखों ने बाबा साहब को झंझोड़ कर रख दिया। एक और कंधों पर बहुजनों का और उनका हक दिलाने का फर्ज, तो दूसरे कंधे पर दुखों का पहाड़। लेकिन बाबा साहब ने हर कदम आगे बढ़ते रहे और बढ़ाते रहे। समय के साथ बाबा साहब बीमारियों की गिरफ्त में आ गए। उनके देखरेख के लिए कोई नहीं था। ऐसे में अब लोगों ने उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बौद्ध और आप देख रहे हैं सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल। दोस्तों हम इस वीडियो में सिर्फ आपको बाबा साहब की जिंदगी से जुड़े एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुना होगा और जिसके बारे में लोग जानना और सुनना पसंद भी करते हैं। दोस्तों यह किस्सा है जब दिसंबर की ठंड में उस महीने शारदा कबीर को बाबा साहब ने प्रपोज कर दिया था। बाबा साहब और शारदा कबीर की पहली मुलाकात 1947 के शुरुआती दिनों में हुई थी। 1948 में दोनों ने ही शादी कर ली, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी रोचक है, आप सुनिए जरूर। सविता ने अपनी किताब में लाइफ विद डॉक्टर अंबेडकर में बताया है कि जब बाबा साहब पहले बार उनसे मिले थे तो वह बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे थे। उन दिनों की मुलाकात डॉक्टर राव नाम के एक व्यक्ति के जरिए हुई थी। दरअसल डॉक्टर राव की दोनों बेटियां शारदा कबीर की बहुत ही अच्छी दोस्त थी और उन्होंने ही दोनों का परिचय करवाया था। सविता अपनी किताब में लिखती हैं कि बाबा साहब ने उन्हें डॉक्टर बनने पर बधाई दी थी, क्योंकि उस समय किसी भी महिला का डॉक्टर बनना बहुत ही असाधारण बात थी। जिसके बाद उनकी कुछ मुलाकातें होती रही, क्योंकि बाबा साहब का उस समय इलाज चल रहा था और डॉक्टर सविता ही उनकी देखभाल कर रही थी। वह अपने किताब में बाबा साहब द्वारा दिए गए शादी के प्रपोज के बारे में बताती हैं कि दिसंबर के ठंड के मौसम में भीमराव अंबेडकर जी ने मुझे अपने साथ चलने को कहा और मुझे प्रपोज भी किया। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं चुप ही रही। दरअसल बाबा साहब ने सविता को प्रपोज करते हुए कहा था, देखो डॉक्टर, मेरे साथी और मेरे अपनों लोगों ने मुझ पर जोर डाला है और कह रहे हैं कि मैं शादी कर लूं, पर मेरे लिए एक काबिल साथी ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मेरे लाखों लोगों ने मुझे जिंदा रहना होगा उनके लिए। इसके लिए यही सही होगा कि मैं अपने लोगों की विनती को गंभीरता से लूं, आपके साथ ही सही व्यक्ति की खोज शुरू करता हूं। लेकिन बाबा साहब की इन बातों को डॉक्टर सविता समझ नहीं पाई। उसके बाद बाबा साहब दिल्ली के लिए तैयार हो गए और डॉक्टर सविता भी अपने काम में व्यस्त हो गए। सविता अपनी किताब में लिखती है कि मैं भूल गई थी कि बाबा साहब ने मुझे कुछ पूछा था। कुछ समय बाद बाबा साहब का एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मैं समझता हूं कि हम दोनों की उम्र का काफी फासला है। अगर आप मेरे प्रपोज को मना भी कर देगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सविता ने अपनी किताब में बताया कि बाबा साहब ने पत्र के कुछ दिनों बाद मैंने एक पत्र लिखकर उन्हें शादी के लिए हाँ बोल दिया। कुछ दिनों बाद 1948 में दोनों की शादी हो गई। आपको बता दें कि सविता पुणे की एक मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी, जबकि बाबा साहब महार जाति के थे। दिल्ली में स्थित आवास में इन दोनों की शादी हुई, लेकिन इस शादी को दोनों पक्षों ने यानी कि ब्राह्मण और दलित समाज ने जमकर विरोध किया था। खुद अंबेडकर के बेटे यशवंत राय ने भी इस शादी के खिलाफ थे।
लेकिन धीरे धीरे दूरियां कम हुई और डॉक्टर सविता की देखरेख में बाबा साहब अम्बेडकर जी ठीक होने लगे थे। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर और सविता एक दूसरे को समझते हुए अपनी लाइफ सेटल करने में लग जाते हैं। दोस्तों, यह थी बाबा साहब अम्बेडकर जी की लव स्टोरी, और यह आपको पहले से पता थी या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आपको यह लव स्टोरी बाबा साहब अम्बेडकर जी की कैसी लगी, यह भी हमें बताएं और हमें सपोर्ट करें। सुपर थैंक्स जरूर दें, हमारा साथ दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल को ज्वाइन भी कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।